पाठ 13 क्रिया। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तोता पेड़ पर बैठा है। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में तोते का पेड़ पर होना प्रकट हो रहा है। खेलना और बैठा है दोनों क्रियाएं हैं जो बच्चों और तोते के द्वारा पूरी हो रही हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो वह क्रिया होती है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना आदि क्रियाएं हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, पढ़, खा, जा, गा, रो, पी आदि। क्रिया का मूल रूप उसके सभी रूपों में विद्यमान रहता है। यह मूल रूप धातु ना प्रत्यय के योग के पश्चात क्रिया के सामान्य रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे लिख जमा ना बराबर लिखना, पढ़ जमा ना बराबर पढ़ना, खा जमा ना बराबर खाना, सो जमा ना बराबर सोना, हंस जमा ना बराबर हंसना, गा जमा ना बराबर गाना, जा जमा ना बराबर जाना, धो जमा ना बराबर धोना। ये क्रिया के सामान्य रूप हैं। इन्हें कृदंत क्रिया रूप भी कहते हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, गीता सेब खा रही है, विवेक पुस्तक पढ़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में खाने और पढ़ने का प्रभाव सेब और पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः सेब और पुस्तक कर्म है और खाना तथा पढ़ना दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे राम पत्र लिखता है, इस वाक्य में पत्र कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे अध्यापक ने बालक को पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में दो कर्म हैं, बालक तथा पाठ। अकर्मक क्रिया, छात्रा दौड़ती है, बालक सोता है। इन वाक्यों में छात्रा तथा बालक करता है और दौड़ना तथा सोना क्रिया का सीधा प्रभाव छात्रा तथा बालक पर पड़ रहा है। इस प्रकार की क्रियाएं जिनका प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, कर्म पर नहीं, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। कुछ अकर्मक क्रिया वाले वाक्य। गुंजन रोता है, रेलगाड़ी चलती है, शेर दहाड़ता है, रवि डरता है, बालिका हंसती है, कोयल कूकती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं। उगना, सोना, घटना, बरसना, दौड़ना, हंसना, जीना, रहना, मरना, निकलना, बैठना, तैरना, बनना, जागना, उछलना, लगना, डरना, होना, ठहरना, कूदना। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे फूल खिल गया, खिल जमा गया, रंजीत घर चला गया, चला जमा गया। इन वाक्यों में दो दो क्रियाओं यानी खिल जमा गया तथा चला जमा गया का प्रयोग हुआ है। ये संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रियाओं में प्रथम क्रिया यानी खिल चला मुख्य क्रिया तथा द्वितीय क्रिया गया गया सहायक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार जब मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया जुड़ती है तो संयुक्त क्रिया बन जाती है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हाथ हथियाना, शर्म शर्माना, झूठ झुठलाना, अपना अपनाना। यहाँ हथियाना, शर्माना, झुठलाना, अपनाना नाम धातु क्रियाएं हैं। संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं दुख दुखना, चक्कर चकराना, ठग ठगना, खर्च खर्चना, शर्म शर्माना, झूठ झुठलाना, खरीद खरीदना, बात बतियाना। सर्वनाम शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं अपना अपनाना। विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं साठ सठियाना, गरम गरमाना, मोटा मुटाना, चिकना चिकनाना, नरम नरमाना,
तोतला तुतलाना। अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं हिन हिन हिनाना, मिन मिन मिनमिनाना, थर थर थरथराना, खटखट खटखटाना, टिम टिम टिमटिमाना, थप थप थपथपाना। प्रेरणार्थक क्रिया जो क्रिया कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देने का बोध करवाए वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे रीता ने गीता से पत्र लिखवाया, शिक्षक ने छात्रों से प्रांगण धुलवाया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता। प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता होता है, प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला प्रेरित कर्ता होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में रीता एवं शिक्षक प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं तथा गीता एवं छात्र प्रेरित कर्ता हैं। प्रेरक कर्ता प्रेरित कर्ता। पत्र रीता ने लिखवाया, पत्र गीता लिखती है। शिक्षक ने प्रांगण धुलवाया, प्रांगण छात्र धोते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता बच्चे को दूध पिला रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवा रही है। कृदंत क्रिया जो क्रियाएं शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलकर, पढ़कर आदि। हिंदी में 3 प्रकार की कृदंत क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में कार्य के होने या करने का बोध करवाए वह वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे तुम खाना खाते हो, विवेक विद्यालय जाता है। भूतकालिक कृदंत क्रिया क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय में कार्य के होने या करने का बोध करवाए वह भूतकालिक कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे मनीष ने खाना खाया, निखिल विद्यालय गया। पूर्वकालिक कृदंत क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे वह नहाकर सोएगा, बच्चा जागकर खेला। इन वाक्यों में सोया तथा खेला मुख्य क्रियाएं हैं। इनसे पूर्व नहाकर तथा जागकर क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं। ये पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं हैं। क्रिया के अंत में कर करके लगाने से वह पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। अन्य क्रियाएं अपूर्ण क्रिया जिन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता होती है उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कपिल सिब्बल को बनाया। इस वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए एक पूरक शब्द की आवश्यकता है। उक्त वाक्य मंत्री शब्द लगने पर पूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कपिल सिब्बल को मंत्री बनाया। इन क्रियाओं को कर्ता अथवा कर्म के पूरक शब्द लगाकर पूर्ण किया जाता है। बनाना, चुनना, समझना आदि अपूर्ण क्रियाओं को कर्म के पूरक शब्द तथा बनाना, होना, ठहरना, लगना, रहना, निकलना आदि अपूर्ण क्रियाओं को कर्ता के पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। द्वित्व क्रिया जब एक ही क्रिया 2 बार प्रयुक्त हो तो वह द्वित्व क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाते खाते सो गया, बच्चा रोते रोते हंसने लगा। आपने सीखा लर्निंग आउटकम्स। काम के होने या करने का पता क्रिया शब्दों से चलता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कृदंत क्रिया 3 प्रकार से प्रयुक्त होती है, वर्तमान कालिक, भूतकालिक तथा पूर्वकालिक कृदंत क्रिया।